राजधानी रायपुर का सालेम स्कूल इस समय चर्चा में है। स्कूल का भविष्य तो खतरे में है। बहुत से गार्जियन टीसी ले रहे हैं। जो माताएं थी और जो टीचर्स थे उन सबको भी अचानक से बर्खास्त कर दिया गया है। मैंने पूरा रिजल्ट डिक्लेयर किया, एग्जाम कंडक्ट किया, सब कुछ कार्य किया, लेकिन 30 तारीख को जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन लोग सालेम स्कूल से पढ़ के कहां से कहां नहीं निकले, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। बचे हुए रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसमें अपने साइन करके अब फालिकों को वही दे रही है और कह रही है जो पहले जारी हुआ वो जाली है। क्यों उसके साथ काम करना नहीं चाहते? इतना अत्याचार स्टाफ के साथ अगर होगा, कर्मचारी के साथ तो कोई भी बोलेगा। वो समिति अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है फॉर्म्स एंड सोसाइटी में, उन्हें फॉर्म 27 नहीं मिला है, तो ये पूर्णतः अवैधानिक है। तो 30 साल की नौकरी को टर्मिनेट करने के लिए पुख्ता कारण होना चाहिए। हमारे 28 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। हम इसलिए सामने आए कि मामला लंबित है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का निर्णय आने दीजिए, रजिस्ट्रार के द्वारा धारा 27 मिल जाने दीजिए, जिसको भी मिलेगा वो काम करेगा। राजधानी रायपुर का सालेम स्कूल इस समय चर्चा में है और वो चर्चा इस बात की है कि वहां पर काम करने वाले जो माताएं थी और जो टीचर्स थे उन सबको भी अचानक से बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर क्यों ये स्थिति बनी है और क्यों अपने हक की मांग लड़ते हुए शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, इन सभी पर आइए बात कर लेते हैं। सीधे यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैम जो थी वो अभी मौजूद है। मैम, क्या घटनाक्रम है, कैसे अचानक से आपको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि अभी आप प्रिंसिपल हैं या थी, ये सारी बातें बताइए। मैंने अक्टूबर से इंचार्ज प्रिंसिपल का कार्यभार ग्रहण किया और अभी मार्च 30 तक के मैंने पूरा रिजल्ट डिक्लेयर किया, एग्जाम कंडक्ट किया, सब कुछ कार्य किया, लेकिन 30 तारीख को जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन रूपिका लॉरेंस और उनकी समिति के सदस्य वहां पर घुस आए और वहां पर बलात् कब्जा कर लिया और कहने लगे कि हमारी समिति ने चुनाव जीता इसलिए अब मैं ही प्रिंसिपल हूँ। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि 6 महीने से मैं ही प्रिंसिपल हूँ, जबकि वो 6 महीने से अनुपस्थित थी। और हमने जो रिजल्ट तैयार किया था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और बचे हुए रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसमें अपने साइन करके अब फालिकों को वही दे रही है और कह रही है जो पहले जारी हुआ वो जाली है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमने उस पर मेहनत की, हमने ही, हमारी शिक्षिकाओं ने पढ़ाया, हमने ही कॉपीज चेक की और हमने ही रिजल्ट बनाया, तो हम कैसे जाली हो गए? और जो 30 तारीख को आए हैं और हमारे बने हुए रिपोर्ट कार्ड्स पर कब्जा कर लिया वो किस प्रकार से सही है? और उनकी समिति जिन्होंने उन्हें प्राचार्य नियुक्त किया है वो समिति अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है फॉर्म्स एंड सोसाइटी में, उन्हें फॉर्म 27 नहीं मिला है, तो ये पूर्णतः अवैधानिक है और बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। और हम सब भी चिंतित है क्योंकि मैं लंबे समय से इस स्कूल से जुड़ी रही हूँ। मुझे लगभग 27-28 साल हो चुके हैं इस स्कूल में कार्य करते हुए, परंतु प्रभारी प्राचार्य के रूप में मैंने अक्टूबर से ज्वाइन किया। अभी अचानक ये बात कैसे है? और जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं वो चुनाव जो है कब हुआ, कैसे उसको किया गया और कैसे ये जीत कर यहाँ पहुंच गया? ये चुनाव जो है 27 मार्च को हुआ और इसमें क्या है, जो समिति थी, एक समिति थी नितिन लॉरेंस और उनके साथ जो भी समिति के सदस्य है, उस समिति को निरस्त कर दिया गया था फॉर्म्स एंड सोसाइटी के ऑर्डर से। अब उसमें वैधानिक मसला ये है कि उसी समिति को फिर से मनोनीत करके उन्हें चयनित घोषित कर दिया गया और जितनी भी दावा आपत्ति लगाई गई उस दावा आपत्ति का प्रॉपर निराकरण नहीं किया गया और एक तरफा चुनाव करा करके उन्हें घोषित कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया। इसके ऊपर रिट लगी हुई है, रिट पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट में, जो कि चुनाव प्रक्रिया की बारे में है, लंबित है, अभी उसका निर्णय आना है, उसका हम वेट कर रहे हैं। अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और क्या चीजें सामने लाना चाहते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 28 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है और इसके पहले उन्हें 4 महीने से वेतन अप्राप्त है। बहुत तरह की विसंगतियां हो रही हैं। हमारे यहाँ वेतन आहरण के लिए जो अधिकारी थे उन्होंने समय पर हमें सहायता प्रदान नहीं की, जिसके कारण और भी बहुत सारे मसले थे, इसके कारण वेतन जो है वो रिलीज नहीं हो पाया। हमने बार बार रिक्वेस्ट की तो शिक्षिकाएं इतने दबाव में और बिना वेतन के भी इतनी मेहनत से कार्य की और उसका फल उन्हें ये मिला है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया और उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये समय से नहीं आती और कार्य नहीं करती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो कार्य नहीं करती तो ये रिजल्ट किसने बनाया, परीक्षाएं किसने ली और कॉपीज किसने चेक की? ये सारे कार्य उन्होंने किए और अब उनको इसका ये फल मिला है कि अब उन्हें
बर्खास्त कर दिया गया। तो सबको बताने का मेरा मकसद यही था कि इतनी मेहनती शिक्षिकाओं को यहाँ से हटा दिया गया, जो कि यहाँ पर 25 और 15, 20 और 25 सालों से अलग अलग तरह की शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मैम आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए मैम कि अचानक से जब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि 28 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऐसे में अब जो स्कूल का जो भविष्य है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं उनका क्या भविष्य होगा और कैसे वो चीज़ें सही होंगी? ये तो बहुत सोचने का विषय है कि ये स्कूल का भविष्य तो खतरे में है। बहुत से गार्जियन टीसी ले रहे हैं। इतनी अव्यवस्था में कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा। ये इतने ऐतिहासिक स्कूल है, इतना पुराना स्कूल है, जहाँ एक स्टैंडर्ड था। लोग सालिम स्कूल से पढ़ के कहाँ से कहाँ नहीं निकले, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। केवल इसी रूपिका लॉरेंस के आने से इतनी गड़बड़ियाँ क्यों? स्टाफ क्यों उनके साथ काम करना नहीं चाहते? 30-35 लोग आज उनको क्यों पसंद नहीं कर रहे? क्या तुम स्टाफ के साथ? हमने भी तो प्रशासन चलाया है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। क्यों उसके साथ काम करना नहीं चाहते? इतना अत्याचार स्टाफ के साथ अगर होगा, कर्मचारी के साथ तो कोई भी बोलेगा। पर आज वर्तमान में उनको अधिकार नहीं था टर्मिनेट करने का। अभी तो पावर नहीं है। जिस दिन पावर होता तो नियम पूर्वक होता। पहले एक्सप्लेनेशन कॉल होता है, उसके बाद सस्पेंशन होता है, तब टर्मिनेट होता। फिर 30 साल की नौकरी को टर्मिनेट करने के लिए पुख्ता कारण होना चाहिए। तुम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हो, माइनॉरिटी राइट्स तो जिनको निकालो वो भी तो माइनॉरिटी है। हाँ, वो भी तो माइनॉरिटी है। मैक्सिमम लोग अल्पसंख्यक स्कूल में अल्पसंख्यक टीचर्स को ही निकाले हो तो उनका अधिकार नहीं है। तो इस तरह से गलत निर्णय लोगे। हम तो कह रहे हैं ना भाई, हम इसलिए सामने आए कि मामला लंबित है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का निर्णय आने दीजिए। रजिस्ट्रार के द्वारा धारा 27 मिल दान दीजिए, जिसको भी मिलेगा वो काम करेगा। ये तो रजिस्ट्रेशन तो होता रहता 3-3 साल में चुनाव। जो आता है वो बैठता है, वो कोई बात नहीं है। तो अभी जो टीचर्स हैं उनके अलावा भी किसी को बर्खास्त किया गया और जो भी लोग हैं? कर्मचारियों को, टीचर्स और कर्मचारियों को, आया मदर लोग को और कुछ क्लर्क को। अभी कोई स्पष्ट नहीं, पर 28 जन को तो मिला है लेटर। आपका कहना था कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके जो निर्णय आ जाता है उसके बाद ये सब जो भी होता 27 इनको मिल जाता है रजिस्ट्रार की ओर से कि इनको ये अथॉरिटी कमेटी है, क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था है और ये रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही संस्थाएं चलाई जाती हैं। ये सच जब वहां से आ जाएगा, लंबित कोर्ट से केस का निराकरण हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो चलाए ना संस्था को। हम सम्मानपूर्वक सौंप देंगे। पर टीचर्स के साथ क्यों करना? यहाँ तो समिति का झगड़ा है, स्टाफ का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे समिति का झगड़ा है। स्टाफ ने तो ईमानदारी से काम किया है। जिनने को सस्पेंड किया गया वो पूरे टीचर्स इतना दिन रात मेहनत करके उन्होंने परीक्षा कंडक्ट किया, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया, परीक्षा कंडक्ट किया, रिजल्ट बनाया, दिन भर रह के स्कूल में काम किया, और ये 6 महीने से गायब। और 30 अप्रैल को आके ताला तोड़ के घुस गए और इनको कहते हैं कि इन लोग समय पे स्कूल नहीं आते। 30 अप्रैल के बाद जो कुछ समय पे नहीं आती तो दूसरों को क्या कहते हैं? गलत बात बोल रहे हैं। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, झूठा है। बिल्कुल। तो शिक्षा का जो मंदिर होता है स्कूल, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और देखा जा रहा है दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक तो रूपिका लॉरेंस है और उसके अलावा नितिन लॉरेंस। इन दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। और जो रूपिका लॉरेंस है उन्होंने चुनाव जीत करवाया कहा जा रहा है, और क्या अचानक से पद पर बैठ गए, प्रिंसिपल बन गया और सभी को भगा दिया गया। 28 कर्मचारी निरस्त कर दिए गए। तो ऐसी चीज़ें अचानक से हुई है और ये क्यों हुई है, क्यों जो कोर्ट का निर्णय है उसका इंतजार नहीं किया गया, ये सारे बड़े सवाल बनते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस पर आगे क्या होता है और जो ये शिक्षक जिन्हें बर्खास्त किया गया है वो और क्या क्या कदम उठाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।